नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देख सकते हैं सभी का साइड बराबर है, ए है दिया हुआ है, ठीक। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स पे आपका एक मास रखा हुआ है और बोल रहा है कि आपका किसी एक पे फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है वो बताने, ठीक। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे, इसको अगर हम नाम लिख दें, इसको हम 1 कहें, इसको 2 कह देते हैं, इसको हम 3 कह देते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे 1 पे फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, हमारे पास सिस्टम क्या है, सिस्टम में अभी 3 ही मास है, ठीक। तो हम बस इस 3 ही को कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका 1 पे फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा फोर्स, 1 पे फोर्स लगाएगा, कौन लगा रहा है फोर्स, 2 लगा रहा है फोर्स आपका इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, हमेशा सेंटर सेंटर पे लगता है, ठीक। तो हमारे पास ये दूसरा आपका फोर्स लगेगा इस 1 मास पे, आपका दूसरा फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऑन 1 कौन लगाएगा, 3 लगाएगा। उसी तरह हमारे पास 3 पे भी आपका फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, 3 पे आपका 2 लगाएगा और 3 पे आपका यहाँ पे आपका 1 लगाएगा। तो आपका ये दोनों देख सकते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने वाला है, ठीक। हमारे पास 2 पे भी फोर्स लगेगा, 2 पे फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, 3 लगाएगा फोर्स, और कौन लगाएगा फोर्स 2 पे, 2 पे आपका एक 1 लगाएगा फोर्स, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 और 2 1 दोनों एक दूसरे का अपोजिट और इक्वल फोर्स लग रहा होगा। तो इसमें बोल रहा है एनी वन ऑफ द पार्टिकल पे आपका क्या निकालिए, आप एक फोर्स निकालिए, नेट फोर्स निकालिए। तो ये तो एक बात ये सिद्ध है कि आपका यहाँ पे जो आपका ये मास है, आपका 2 फोर्स लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में चला जाएगा, कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका एक नेट फोर्स होगा। तो इन दोनों का जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। आप लोग को पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, सबका 60 डिग्री होता है, ठीक। तो यहाँ भी आपका 60 होगा, यहाँ भी आपका 60 होने वाला है, ठीक। तो अब हम निकालने वाले हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सभी का मास क्या है, सभी का मास इक्वल है, m है मास, और बीच का डायरेक्शन, बीच का डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, a है। मतलब अगर हम बात करेंगे फोर्स 2 3 और फोर्स 2 1 दोनों इक्वल लगने वाला है, तो इसको हम एक सिंगल f से डिनोट कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये लगेगा कितना, एक तो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता होगा आप लोगों को, GMM डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका m इंटू एम, ये एक m हो गया और ये एक m हो गया जो 1 पे और 2 पे है, और डिवाइडेड बाय आपका a² ठीक। 2 3 के लिए भी हो गया, आपके पास 2 के लिए हो गया और आपके पास 3 के लिए भी हो गया। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स आपका नेट फोर्स कह रहे हैं। आप लोग को याद होगा पैरेललोग्राम लॉ में आप पढ़े होंगे, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, वहाँ पे आपको याद होगा एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि रिजल्टेंट आर इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट एक ए वेक्टर का स्क्वायर एक बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये एफ नेट होने वाला है, एफ नेट आपका क्या होगा, एफ नेट आपका अंडर रूट कौन कौन सा, एक आपका F21 फोर्स हो गया, एक F23 फोर्स हो गया, और दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब ये वाला टर्म हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम सिंप्लिसिटी के लिए सिंगल f ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये f इंटू एफ, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 आपका 1/2 होता है, तो यहाँ से ये 2 2 आपस में कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 3f² हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3f²। अब रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका ये 3 हो जाता है, और उसके बाद आपका क्या f बचेगा, f है कितना, f ऊपर हम निकाल चुके हैं, f कितना है, f है आपके पास g m² बाई a²।
तो यही आपका नेट फोर्स लगेगा। और ये जो नेट फोर्स लग रहा है ना, ये तीनों पे लगेगा। तीनों आपस में क्या होगा, तीनों आपस में हम यहाँ बात करेंगे तो तीनों आपस में, इधर आपका इस पे भी एफ नेट लगेगा, इस पे भी एफ नेट लगेगा। और ये क्या होगा, आपस में जाके थोड़े समय के बाद यहाँ सेंट्रॉइड पे, आपके ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जाके आपका क्या करेगा, मीट कर जाएगा। हाँ, अगर आप अर्थ सरफेस पे रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, तो आपका यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इसको मूव करने नहीं देगा, ठीक। लेकिन वही चीज़ आप स्पेस में ले जाके इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल इसी डिस्टेंस पर रखेंगे तो थोड़े समय के बाद आपका क्या होगा, जाके सेंट्रॉइड पे क्या हो जाएगा, सब मीट कर जाएगा, ठीक है। तो आपस में ये क्या होगा, आपस में क्या अट्रैक्ट करेगा, हमें पता है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक। क्लियर होगा ये? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।